हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जबरदस्त होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जीके के क्रम में आज का क्लास नंबर 2 है और जो टॉपिक होगा वह है संग्रहालय, संगठन, संस्थान, स्थल, पार्क व सिटी। यानी कि उत्तर प्रदेश के जो भी आपके महत्वपूर्ण संग्रहालय होंगे, संगठन होंगे, संस्थान होंगे, साथ ही पार्क व सिटी जो होंगे, उनसे जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न निकल के आ रहे होंगे उन सभी को हमने एक साथ कवर करने का प्रयास किया है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट हैं और आप सभी अच्छे से इस प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्रम का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना संग्रहालय है वह है राजकीय संग्रहालय लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला कह रहा है कि बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पे है। तो बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान आपका है नोएडा में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं, यानी कि राज्य में कितने राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। तो हमारे राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में मात्र 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय है। कहाँ कहाँ है तो ये भी याद रखिएगा। एक आपका गोरखपुर में है, एक आपका गोरखपुर में है, दूसरा आपका कुशीनगर में है, दूसरा आपका कुशीनगर में है और तीसरा आपका सिद्धार्थ नगर में है, तीसरा आपका सिद्धार्थ नगर में है। तो राज्य में मात्र 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय स्थित है। अगला कह रहा है प्रश्न नंबर 4 कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दीन दयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। तो दीन दयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा आपका वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का कृषि अनुसंधान परिषद जो आपका स्थित है वह स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 7 कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो जो केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान स्थित है वो आपका स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे स्थित है, मेरठ पे। उत्तर प्रदेश का आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मेरठ में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान स्थित है आपके कानपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे है, आपका कानपुर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि केंद्रीय उपोष्ण संस्थान स्थित है। जो केंद्रीय उपोष्ण संस्थान स्थित है वह स्थित है आपका लखनऊ में। याद रखेंगे, केंद्रीय उपोष्ण संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 12 कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपका मथुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपका है गौतम बुद्ध नगर में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न करा है कि एक नॉलेज पार्क की स्थापना किया गया। कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे नॉलेज पार्क स्थित है। तो जो नॉलेज पार्क स्थित है वह है ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है प्रश्न नंबर 15 है, कह रहा है कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि एग्रो पार्क लखनऊ, सही बात है, एग्रो पार्क लखनऊ में है। अगला कह रहा है कि अपैरल पार्क नोएडा। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्लास्टिक सिटी कानपुर, प्लास्टिक सिटी कानपुर, सही बात है, प्लास्टिक सिटी कानपुर में है। अगला कह रहा है कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, उन्नाव पे है। सही बात है कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, उन्नाव में है, ये भी बात सत्य है। यानी कि एग्रो पार्क लखनऊ में सही बात है, प्लास्टिक सिटी कानपुर में सही बात है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में सही बात है, लेकिन अपैरल पार्क नोएडा में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप हमें बताएंगे कि अपैरल पार्क यदि नोएडा में नहीं है तो फिर कहाँ पे है। ये आपका आज का पहला प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि बायोटेक पार्क लखनऊ। ठीक है, बायोटेक पार्क लखनऊ। अगला कह रहा है टोनिका सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक पार्क उन्नाव। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है तो आपको कुछ मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा कि लेदर पार्क तो अभी आप बताए हैं कि उन्नाव में है, सही बात है, उन्नाव में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर, ये भी बात सही है। ठीक है, अब बायोटेक पार्क ये भी क्या है, लखनऊ में है, लेकिन जो टोनिका सिटी है और नोएडा में नहीं है, तो फिर है कहाँ, ये आप हमको बताएंगे दिए गए ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी आपका सहारनपुर में स्थित है। सबसे अधिक पेपर का काम यहीं पर होता है, सहारनपुर में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है। तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप जो आपका स्थित है वह स्थित है कानपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20 का है कि केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो जो सिरेमिक अनुसंधान संस्थान है वो आपका खुर्जा में है। कहाँ पे है, खुर्जा में। आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यह खुर्जा पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है। यानी कि उत्तर प्रदेश गन्ना काउंसिल अवस्थित है उत्तर प्रदेश के किस शहर में, तो वह आपका है शाहजहांपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, शाहजहांपुर में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है। तो जो भारतीय वनस्पति शोध संस्थान स्थित है वो आपका स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। तो सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्थित है आपका स्थित है कहाँ पे, लखनऊ में। लखनऊ का एक शहर है जिसका नाम है मलिहाबाद। वो दशहरी आम के लिए फेमस है। ठीक है, और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला ध्यान दीजिए, साथ में एक बात और याद रखिएगा, वाराणसी को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, घाटों का शहर भी कहा जाता है और काशी नगरी भी कही जाती है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पे।
25 कराए कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो अपने राजधानी लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारतीय शाक भाजी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? शाक भाजी मतलब क्या होता है कि सब्जी। इसी को प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। यहाँ पे आपको सब्जी भी लिखा हुआ आ सकता है, यहाँ पे आपका सब्जी भी लिखा हुआ आ सकता है, ध्यान देंगे। तो भारतीय शाक भाजी या फिर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आपका स्थित है वाराणसी में, घाटों की नगरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 कह रहा है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है आपका बरेली में। कहाँ पर? बरेली में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज है, यानी कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो जो आपका गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थित है वो स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची दिया है और इस सूची को मिलाना है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये आपका सूची है, सूची 1 और सूची 2, और इसको क्या करना है? यहाँ पे मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। करें कि बीबी गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट, जो आपका बीबी गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट है, पहला क्वेश्चन में ही बताया गया था कहाँ पे है? नोएडा में है। तो किस ऑप्शन में पहले 4 है? मैं देख लेता हूं। अब देखिए, 2 ऑप्शन में पहले 4 है, एक सी में है और एक डी में है। तो ये दोनों तो आपका वैसे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कराए कि सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो जो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका है लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। यानी कि दूसरे का 3 यानी कि बी का 3 कहाँ है? बी का 3 दोनों में है। अभी क्लियर नहीं हो पाया कि कौन सा है। चलिए आगे चलते हैं, अगला चलते हैं। कह रहा है कि नेशनल लाजमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी, तो नेशनल लाजमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी आपका है कहाँ पे? आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। तो सी का एक कहाँ पे है? तो सी का 1 ऑप्शन नंबर डी में है। अब यहाँ से आपकी बात क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो जो आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैपिटल होगा वो कहाँ पे होगा? मेरठ में। यानी कि बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नोएडा में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में है। नेशनल लाजमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी आपका कहाँ है? आगरा में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल कहाँ पे है? आपका मेरठ में है। बात क्लियर? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, ये भी ध्यान दीजिएगा, कूट वाला ही प्रश्न है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आपका सूची दिया है और यहाँ आपका कूट दिया है। बात ठीक है? तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, कह रहा है, ठीक, कह रहा है सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है, इसको मिलाना है। कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम कहाँ स्थित है? तो जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम है, रायबरेली, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, ये आपका वाराणसी में है। कहाँ पे है? वाराणसी में है। कहाँ पे? वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर हैंडलूम। और आप देख लीजिए, अब 1 का 4 किस्में दिया है। 1 का 4 एक ही ऑप्शन दिया है, तो आप वैसे मार सकते हैं कि इसका बी ऑप्शन सही होगा, लेकिन हम पूरा मिला देते हैं। ध्यान दीजिए, जो भातखंडे संगीत संस्थान है वो आपका लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में। ठीक है, बी का 3 दिया है, हाँ बी का 3 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, निराला आर्ट गैलरी जो है वो आपका
निराला आर्ट गैलरी, ये आपका है निराला आर्ट गैलरी, ये आपका है प्रयागराज में है। कहाँ पे है? प्रयागराज में है, ठीक है। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, ये आपका कहाँ पे है? रायबरेली में है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? तो पहले 4, फिर 3, ए का 4, बी का 3 और सी का 2, सी का 2 और डी का 1, यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल स्टडी स्थित है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल स्टडी जो आपका स्थित है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32 कहे कि निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है? क्या कह रहा है प्रश्न? निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है? कह रहा है कि थीम पार्क आगरा, ये तो है ही। आगे कह रहा है कि मेगा फूड पार्क बरेली, ये भी है। आगे कह रहा है कि टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, ये भी है। लेकिन डिफेंस पार्क शाहजहांपुर, ये नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 33 का कह रहा है कि वुमेन पावर लाइन 1990 योजना शुरू किया गया था। जो महिलाएं किसी आपातकाल की स्थिति में होती हैं तो उनको अपने फ़ोन से तत्काल सहायता के लिए डायल करना होता है 1090, यानी कि 1090। ये कब शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था आपका 15 नवंबर 2012 को। कब शुरू किया गया था? 15 नवंबर 2012 को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में है? तो किस संग्रहालय में जो अशोक के सारनाथ से जो अशोक स्तंभ द्वारा जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है वह किस संग्रहालय में स्थित है? तो वह स्थित है आपका वाराणसी में एक जगह पड़ता है सारनाथ, वहीं पर क्या है? स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। जो आपको बायोटेक्नोलॉजी पार्क है वह स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इन सभी प्रश्नों को एक बार पुनः आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने 35 प्रश्न ही निकालने का कोशिश किया है। वैसे तो यदि निकाला जाए तो 3500 प्रश्न भी बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमने निकाला, जिसको पढ़ के आपको एग्जाम में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो चलिए फिर आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर मिलते हैं कल के क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।